नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 सितंबर सोमवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। 3 नए कृषि कानूनों के 1 साल पूरा होने के मौके पर किसानों की ओर से बुलाए गए भारत बंद का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इसके चलते एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया है, तो वहीं कई शहरों में ट्रेनें भी थम गई हैं। दिल्ली से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलनकारियों ने जाम कर दिया है। इसके चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस रूट पर चलने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से जाने की सलाह दी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर बताया है कि नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 24 दोनों ओर से किसान आंदोलन के चलते बंद कर दिया गया है। यूपी से आने वाले और इस रास्ते से यूपी जाने वाले लोगों को इस रूट की बजाय दूसरे रास्तों से गुजरना चाहिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि यूपी से आने और जाने वाले लोगों को DND, विकास मार्ग, सिग्नेचर ब्रिज, वजीराबाद रोड आदि रास्तों से गुजरना चाहिए। कोरोना के चलते राजस्थान में लॉकडाउन लगा, स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई। उम्मीद थी कि 15 दिन बाद फिर सब पहले जैसा सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली व दूसरी लहर के बाद बंद हुए स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक के स्टूडेंट्स तो फिर भी कुछ दिन स्कूल आए, लेकिन करीब 550 दिन से पहले से 5वीं के स्टूडेंट्स पहली बार आज स्कूल पहुंचे। उपस्थिति उम्मीद से बहुत कम रही। जिन स्टूडेंट्स ने वर्ष 2020 में पहली क्लास में एडमिशन लिया था, उनके अप्रैल 20 में फाइनल एग्जाम होने थे, लेकिन कोरोना के कारण उन्हें प्रमोट किया गया, फिर सेकंड क्लास में भी प्रमोट किया गया। ये बच्चे सीधे 3rd क्लास में आए हैं। इसी तरह वर्ष 2020 में स्कूल में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट सीधे 2nd क्लास में ही स्कूल आए हैं। हालांकि बच्चों की उम्र कम होने से अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने में कतरा रहे हैं। उनका मानना है कि बच्चे अपना ध्यान कैसे रख पाएंगे। लेक सिटी उदयपुर की अंबा माता थाना इलाके में रीट परीक्षा देकर घर लौटी एक युवती ने तनाव में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती की पहली पारी में परीक्षा थी। युवती का परीक्षा केंद्र भिंडर इलाके में आया था। वह वहां परीक्षा देकर आई थी और अपने घर के बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि रीट परीक्षा का पेपर अच्छा नहीं होने के चलते वह तनाव में आ गई थी। परीक्षा देकर घर लौटने के बाद वह परिजनों से भी बात नहीं कर रही थी। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतका की पहचान निशा के रूप में हुई है। रीट एग्जाम के बाद रविवार को परीक्षार्थियों को लेकर आ रही निजी बस और जीप बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के दाहोद हाईवे पर सांगडौद में आमने सामने से भिड़ गई। दुर्घटना में किसी के हताहत होने का समाचार नहीं है, लेकिन जीप सवार परीक्षार्थियों का डर के मारे मौके से भागने की जानकारी है। ड्राइवर साइड का हिस्सा पूरा खत्म हो गया। इससे रात के समय यहां 1 घंटे तक जाम भी लगा। हालांकि सदर थाना पुलिस व्यवस्था बनाती रही। दूसरी ओर कलिंजरा थाना क्षेत्र में रात के समय पत्नी मंजुला को परीक्षा दिलाकर लौट रहा पति दिलीप चारपोटा बोड़ीगामा में डंपर की चपेट में आ गया। दुर्घटना में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि कुशलगढ़ परीक्षा केंद्र से 60 परीक्षार्थियों को लेकर बस लौट रही थी। वहीं बांसवाड़ा से रीट परीक्षार्थियों को लेकर एक जीप मोहड़ा जा रही थी। अलवर के पिनान के बास बिछोड़ी ग्राम पंचायत के 12 भड़कोल गांव में सोते 2 लोगों के गले काट दिए गए, जिनमें से एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इसी गांव में इस वारदात को केवल 7 घंटे पहले बाजरे में खेत में 2 युवकों पर हमला हुआ, जिसमें एक युवक का गला घोंट उसकी हत्या कर दी, दूसरा अस्पताल में भर्ती है। इस तरह केवल 7 घंटे में 2 बड़ी वारदात हो चुकी, जिसमें 2 की हत्या हो चुकी है और 2 अस्पताल में भर्ती हैं। खास बात यह है कि 7 घंटे पहले बाजरे के खेत में हमला करने वालों के पुलिस ने रात करीब 2:30 बजे गिरफ्तार किया। उसी समय रात को 2 लोगों के गले काट दिए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार रात को 12 निवासी 60 साल के जयराम यादव लक्ष्मणगढ़ रोड पर प्रमोद अग्रवाल के निर्माणाधीन मकान पर चौकीदारी करता था। रात को सोते समय बदमाश धारदार हथियार से उसका गला काट गए। मौके पर ही मौत हो गई। इसी गांव से 500 मीटर दूर जगदीश यादव अपने कुएं पर बने सो रहा था। बदमाश रात को वहां भी पहुंचा और उसके गले व मुंह पर वार किया, लेकिन वह बच गया, जिसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। जोधपुर जिले में मंदी की मार झेल रहे एक व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक ब्रह्मादेव शर्मा अपने घर से फैक्ट्री के लिए निकले और फैक्ट्री पहुंचकर वहां फांसी लगा ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में भिजवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नागौर जिले के गच्छीपुरा थाना क्षेत्र के मन्नाड़ी गांव में सोमवार तड़के चोरों ने एक घर में 13 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। घटना के वक्त मकान मालिक और परिजन कूलर की ठंडी हवा में गहरी नींद में थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि सोमवार तड़के मन्नाड़ी निवासी प्रेम सिंह के घर की खिड़की तोड़कर अज्ञात चोर अंदर घुसे और घर के अंदर रखे 20 तोला सोना और 2.5 किलो चांदी के गहने सहित 1 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के बाद चोरों ने संदूक और कपड़े सहित कई बैग बाहर झाड़ियों में फेंक दिए और भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर जिले के चाकसू के कोटखावदा थाना क्षेत्र में 9 साल की बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि परिजनों ने घटना को लेकर गांव के एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। वहीं पीड़िता का मेडिकल भी करवाया गया है। हरियाणा में दूसरे राज्यों से दुल्हन लाने का मामला कोई नया नहीं है। यहाँ दूसरे राज्यों से शादी कर दुल्हन के जरिए लूटने का काम करने वाला गिरोह सक्रिय होता जा रहा है। ऐसा ही मामला रोहतक के बौहर गांव का है, जहां पीड़ित सुरेश कुमार ने दलालों के झांसे में आकर छत्तीसगढ़ की एक युवती के साथ कोर्ट में शादी रचाई, जो उसकी उम्र से 10 साल बड़ी थी। शादी के लिए उसने दलालों को 70,000 रुपये भी दिए थे। शादी के बाद वह परिवार के साथ ऐसे घुल मिल गई कि परिवार वालों का उसने भरोसा जीत लिया। लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद ही दूल्हे व उसके परिवार वालों को नींद की गोलियां खिलाकर गहनों व पैसों के साथ रफू चक्कर हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले में रीट परीक्षा देकर घर लौट रहे अभ्यर्थियों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देकर उत्तर प्रदेश के आगरा लौट रहे थे। लौटते समय यूपी के सया के पास हादसा हो गया। हादसे में आधा दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों को चोटें आई हैं। धौलपुर जिले में सैकड़ों अभ्यर्थी बाहर से परीक्षा देने पहुंचे थे। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।